तारीख होती है 6 जून 2019, यानी कि आज से तकरीबन 5 साल पहले। जगह होती है इंदौर का मलवा मिल। और मलवा मिल में एक काफ़ी विख्यात नर्सिंग होम होता है जिसका नाम होता है मलवा नर्सिंग होम। मलवा नर्सिंग होम में दो लोग रहते हैं स्पेशली, यानी कि संचालन यही दो लोग करते हैं। पहले हैं डॉक्टर रामकृष्ण और दूसरी हैं उनकी पत्नी लता वर्मा। अब यही दोनों पति पत्नी उस नर्सिंग होम का संचालन करते थे। वहाँ पर जो गरीब लोग आते थे उनका इलाज कभी कभी मुफ्त में भी किया जाता था और कम पैसों में किया जाता था, यानी कि एक तरीके से ये नर्सिंग होम उस इलाके में फेमस भी था। सिलसिला आगे बढ़ता है और 6 जून 2019 का शाम का वक्त होता है। डॉक्टर रामकृष्ण उस वक्त दिल्ली गए होते हैं, यानी कि नर्सिंग होम पर सिर्फ़ और सिर्फ लता वर्मा जी होती हैं। वहाँ पर एक रफ़ीक शेख नाम का इंसान पहुँचता है और वो जाकर कहता है कि मैडम, हमारी औरत की तबीयत ख़राब है, उसको ज़रा देख लीजिए। तो लता जी कहती हैं कि नहीं, हम नहीं देख पाएंगे, डॉक्टर साहब नहीं हैं, आप बाद में आइएगा। तो रफ़ीक कहता है कि आप ही देख लीजिए, औरत का मामला है, देख लीजिए। तो लता कहती हैं कि चलो ठीक है, जाओ लेकर आओ। फिर रफ़ीक जाता है और वापस अपनी पत्नी को लेकर नहीं बल्कि अपने साथ अकेले आता है और अपने साथ एक चाकू लेकर आता है। इधर जो लता होती है वो ऊपर सीढ़ियों से अपने छत पे जाती हैं, क्योंकि छत पे ही उनका आवास होता है। नीचे नर्सिंग होम होता है, उसके ऊपर वाली जो बिल्डिंग होती है उसमें उनका आवास होता है। वहाँ से वो नर्सिंग होम की चाबी लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तभी रफ़ीक के हाथ में चाकू रहता है और वो बिना कोई मौका दिए लता के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देता है। लता खुद को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन चाकुओं के हमले की वजह से वो दर्द बहुत असहनीय हो जाता है और लता के ऊपर लगातार वार होने लगता है। लता का एक छोटा सा नाती होता है, तकरीबन 6-7 साल का। वो जब देखता है कि उसकी दादी चिल्ला रही हैं तो वो भी चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ उसके पिता अभिषेक के पास पहुंचती है, यानी कि लता का बेटा अभिषेक। और अभिषेक वहाँ से दौड़ते हुए नीचे आता है और आकर देखता है तो उसकी माँ के ऊपर अटैक हो रहा था। एक इंसान, एक अजनबी इंसान चाकुओं से लगातार वार कर रहा था। ये देखकर तुरंत अभिषेक बचाव में बीच में आता है, लेकिन रफ़ीक चाकू से एक वार अभिषेक के छाती पर भी कर देता है और छाती पर वार करके वहाँ से फरार हो जाता है। और इतनी ज़्यादा चिल्लहट वहाँ पर होने लगती है, चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा आती हैं कि आसपास पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और रफ़ीक जब भाग रहा था तभी इसको धर दबोचते हैं आसपास पड़ोस के लोग, और पकड़ने के बाद तुरंत इसके हाथ से इसका चाकू छीन लिया जाता है और पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और रफ़ीक को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद रफ़ीक को कोर्ट में भी पेश किया जाता है और इधर जो लता होती है और अभिषेक होते हैं, इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है उपचार के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो लता होती है उनकी मौत हो जाती है और अभिषेक बच जाता है। अब लोगों के मन में ये जहन में ये सवाल आने लगता है कि आखिर रफ़ीक की लता से क्या दुश्मनी थी? क्या रफ़ीक की लता से दुश्मनी थी, या फिर लता के बेटे अभिषेक से दुश्मनी थी, या फिर लता के पति रामकृष्ण से दुश्मनी थी? बहुत सारे प्रश्न लोगों के जहन में आने लगते हैं और पुलिस भी तफ्तीश में जुट जाती है कि आखिर इसने लता को क्यों मारा। कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है और गुजर जाते हैं 5 साल। फिर आता है 2024 का ये समय, और अभी हाल में ही अगस्त में ही इंदौर के सेशन कोर्ट ने रफ़ीक शेख को दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। यानी कि लता तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लता का जो गुनाहगार है, जो अभियुक्त है, उसे अब उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है। लेकिन बात यह है कि आखिर उसने लता जी को क्यों मारा। इसके पीछे आपको मैं 3 कहानियां बताने वाला हूं। पहले इन कहानियों को सुनिए, इसके बाद आगे आपको पता चलेगा। मैं सबसे पहली कहानी आपको बताता हूं। रफ़ीक शेख अक्सर जो है नर्सिंग होम में जाया करता था और उसको इलाज करवाना था। शायद उसके त्वचा में कुछ समस्या थी, यानी कि उसको चर्म रोग जैसा कुछ समस्या था। वो डॉक्टर के पास जाता था, उनसे इलाज करवाता था, तो उसके ऊपर नज़र लता की पड़ती थी।
लता जब रफ़ीक शेख को देखती थी तो कहीं न कहीं लता काफ़ी खुश होती थी। रफ़ीक को लगता था कि लता उसके ऊपर काफ़ी इम्प्रेस हो रही है और धीरे-धीरे करके ये सिलसिला आगे बढ़ता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि रफ़ीक शाम के वक्त जाता है, यानी कि 6 जून को, और उस वक्त डॉक्टर नहीं होते हैं। और वो जब जाता है और लता से कहता है इलाज के लिए कि मेरा इलाज चल रहा है, मेरा ही इलाज करना है, कर दीजिए वगैरह वगैरह। तो मौका पाकर लता उसके साथ अनैतिक कार्य करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका विरोध करता है रफ़ीक, लेकिन लता नहीं मानती और उसको धमकाने लगती है इस चीज़ को बोलकर कि अगर तुमने कुछ गलत किया या फिर कुछ भी किया तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। अब ये बात जैसे ही रफ़ीक सुनता है उसका माथा घूम जाता है और वो चाकू निकाल कर लता के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। ये थी पहली कहानी। अब हम आपको सुनाते हैं इसकी दूसरी कहानी। दूसरी कहानी ये है कि जब रफ़ीक अपने त्वचा का यानी कि चर्म रोग का इलाज डॉक्टर रामकृष्ण से करवा रहा था, तो वो 1-2 दिन से नहीं, पिछले 6 महीने से करवा रहा था। लगातार इलाज होने के बावजूद भी उसके त्वचा में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। वो जब डॉक्टर के पास गया तो उनसे बोला कि आपका इलाज मुझ सक्सेस नहीं हो पा रहा है, मेरी त्वचा बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर उसके ऊपर झल्लिया जाते हैं, कहते हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा है, हमने दवा दे दी, सही हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है रफ़ीक शेख को और वो 6 जून की शाम को पहुंचता है कि अगर आज डॉक्टर मिलेंगे तो उनसे आरा नियारा कर लेंगे। लेकिन जब वहां जाकर डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो लता से वो सारी बात बताता और कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, जिसके बाद लता की उससे लड़ाई हो जाती है और ये अपना आपा खो देता है और चाकू निकाल कर लता के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। ये दूसरी कहानी है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इसकी तीसरी कहानी। अब जो तीसरी कहानी है वो ये है कि रफ़ीक शेख जब भी वहाँ जाता था नर्सिंग होम में अपने त्वचा के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, तो उसे जो इंजेक्शन लगाने का काम था वो लता करती थी। मतलब डॉक्टर दवा लिख देते थे और अगर कोई इंजेक्शन लगाना होता था तो उसमें नर्सिंग का काम लता करती थी, तो वो इंजेक्शन का काम पूरा कर देती थी। और जब वो रफ़ीक को पकड़ कर इंजेक्शन लगाती थी तो रफ़ीक को खुद उनसे एक एट्रैक्शन होने लगा। रफ़ीक को लता से एट्रैक्शन हुआ, झुकाव होने लगा। इसके बाद जब ये 6 जून को जाता है तो अपने मन की बात लता से कह देता है, लेकिन लता इसका विरोध करने लगती है। रफ़ीक समझाता है कि देखो मान जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन लता इसका विरोध करने लगती है तो रफ़ीक अपना आपा खो देता है और उस विरोध के चक्कर में वो चाकू निकालता है और लता के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है और मौका वारदात पे लता की मौत हो जाती है। ये मैंने आपको 3 कहानियाँ सुनाई हैं और ये तीनों कहानियाँ 3 बयान हैं उस रफ़ीक शेख के जब उसकी गिरफ़्तारी हुई। क्योंकि जब उसकी गिरफ़्तारी होती है तो सुबह में उससे जब पूछताछ होती है तो सुबह के बयान में वो ये बताता है कि उसके ऊपर अट्रैक्शन, उसके ऊपर झुकाव खुद लता का था और लता ज़बरदस्ती संबंध बनाना चाहती थी। फिर वो जब दूसरा बयान बताता है तो उसमें ये बताता है कि मैं इनके ट्रीटमेंट से, इलाज से संतुष्ट नहीं था, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। और तीसरे बयान में यानी शाम वाले बयान में बोलता है कि मुझे खुद अट्रैक्शन हो गया था लता से और वो नहीं मानी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। ये 3 बयान जो है उसने पुलिस को दिए थे, जिसके बाद पुलिस खुद गुमराह हो गई। पुलिस को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वजह असली क्या है, लता से इसकी क्या दुश्मनी थी। लता के जो परिवार वाले हैं उन्होंने खुद कहा था कि हम रफ़ीक शेख से कोई दुश्मनी नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन हम बस वजह जानना चाहते हैं कि आखिर उसने लता की हत्या क्यों की। और आप जानकर बहुत आश्चर्य में पड़ेंगे कि इंदौर के सेशन कोर्ट ने भले ही उम्र कैद की सज़ा सुना दी है रफ़ीक शेख को, लेकिन ये चीज़ कोर्ट भी स्पष्ट नहीं कर पाई है अभी तक। ये रहस्य का रहस्य ही रह गया है कि आखिर रफ़ीक शेख ने लता की हत्या क्यों की। 15 गवाहों को प्रस्तुत किया जाता है और वो 15 गवाह रफ़ीक शेख के खिलाफ जो है गवाही देते हैं, बताते हैं सारी चीज़ों को।
रफ़ीक शेख का जो वकील होता है उसे भी खुद नहीं पता। उसने कई बार रफ़ीक शेख से बात करने की कोशिश की और पूछने की कोशिश की कि बता दो आखिर क्या वजह थी, क्यों तुमने लता को मारा। लेकिन ये जवाब रफ़ीक के वकील के पास भी नहीं है। यानी कि इस हत्या में सज़ा तो हो गई मुलजिम को, लेकिन रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर इस इंसान ने, रफ़ीक ने लता की हत्या क्यों की। अब आपकी बारी है, कमेंट में जाकर बताइए क्या वजह रही होगी, क्योंकि ये जितनी भी तीनों कहानियाँ मैंने आपको बताई, ये तीनों कहानियाँ बयान थे रफ़ीक शेख के, जो कि पूरी तरह से झुठला दिए गए हैं। इनमें कोई भी सच्चाई का दावा हम नहीं करते हैं और इस चीज़ की सच्चाई का दावा कोर्ट भी नहीं करती है। लता जी इस दुनिया में नहीं है, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए विनती करेंगे। खैर पिछले 5 साल बीत चुके हैं, अब इसके पीछे की क्या वजह थी ये तो हमें भी नहीं पता। आपको अगर पता है या फिर आप कुछ माइंड में आपके कुछ आ रहा है तो आप कमेंट में हमें साथ साझा कीजिएगा। और कल हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।